एरोप्लेन मोड सब खत्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी यहाँ आभासियों के अंतर्गत उभयाभास की चल रही है, अर्थात विवक्षाओं का सम्यक बोध न होने से वस्तु स्वरूप के संबंध में अन्यथा जानकर मानकर जो प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे जीवों की यहाँ पर चर्चा अपन ले रहे हैं। जब तक विवक्षाओं का यथार्थ बोध नहीं हो और उन विवक्षाओं के माध्यम से विवक्षातीत वस्तु अखंड वस्तु को ग्रहण करके स्वरूप आश्रित आत्माराधना जीव नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म का उद्भव नहीं होता है, जीवन में शांति नहीं आती है। तो यहाँ वस्तु स्वरूप को समझने के लिए प्रमाण पूर्वक जो नयों से वस्तु स्वरूप समझाई जाती है, उस वस्तु स्वरूप को यहाँ पर कैसे समझना, उन विवक्षाओं का क्या अर्थ निकालना, ये सारी बातें आत्मार्थी को समझना अत्यंत जरूरी होती है। अगर विवक्षाओं को नहीं समझे और फिर उससे उस विवक्षातीत वस्तु को ग्रहण करके और विकल्पातीत ना हो और विकल्पातीत होकर जो उस स्वरूप के अवलंबन से ऐसी दशा बनती है, जब तक वो स्थिति प्रारंभ ना हो तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। और फिर उसी विकल्पातीत वस्तु का जब तक बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति लेकर स्वरूप की पूर्ण प्रवृत्ति नहीं होती है, पूर्ण उसी की लीनता नहीं होती है और उसी में हमेशा के लिए लीनता नहीं हो पाती है, तब तक जीवन में सुख की पूर्णता या शांति निराकुलता पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। तब तक साधक व्यक्ति बार बार बाहर से हट करके और अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप में ही लीन हो करके वीतरागता को बढ़ाता है। और जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा, क्षीण मोह दशा पार में गुणस्थान तक नहीं हो जाती, तब तक वो अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो है मार्ग, स्वाश्रय का मार्ग है। इस स्वाश्रय को पहले समझा जाता, स्वा को समझा जाता है, फिर उसका आश्रय किया जाता है और फिर उसी का पूर्ण आश्रय करके लीनता करके मोक्ष की सिद्धि की जाती है। तो ये शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, जिसको अपन धर्म कहते हैं, धर्म का मार्ग एकमात्र यही है। और इसमें कोई व्यक्ति अलग नहीं है, संप्रदाय अलग नहीं है, क्षेत्र अलग नहीं है, काल अलग नहीं है। सभी द्रव्यों, जीवों के लिए सभी क्षेत्रों में, सभी कालों में उसी स्वाश्रित भावों से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कोई दूसरा शांति का मार्ग किसी के लिए नहीं है।
भले ही अज्ञानता से लोग धर्म के नाम पर अलग अलग कसायों से संप्रदाय बनाकर, अज्ञानता से संप्रदाय बनाकर और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को श्रेष्ठ मानते रहें, दूसरे संप्रदाय वालों को बुरा मानकर उनसे द्वेष आदि करते रहें, इससे और ज़्यादा धर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। धर्म के नाम पर जो धर्मांधता से संप्रदाय बनाकर व्यक्ति जीते हैं, वे सामान्य व्यक्तियों से भी बदतर व्यक्ति हो जाते हैं। उनके अंदर और बहुत कट्टरता जीवों के प्रति आ जाती है। इसलिए सबसे बड़ा जहर है सांप्रदायिकता। सबसे बड़ा, हमारे से जिनेंद्र सिद्धांत कोशकार ने तो दिया है कि सबसे बड़ा मिथ्यार्थ है सांप्रदायिकता। जब तक जीव को ऐसी अपनी सांप्रदायिक बुद्धि तत्व ज्ञान के बल से स्वरूप के आश्रय से दूर नहीं होती, तब तक वो पक्षातिक्रांत होकर सभी जीवों के प्रति परमार्थ से अपने समान भावना या वृत्ति या व्यवहार न करते हुए, मैत्री भाव न रखते हुए, और फिर पर्याय में यथायोग भूमिका अनुसार जो भी जीव साधक आदि हैं उनके प्रति विवेक रखकर यथायोग उनके साथ व्यवहार आदि नहीं करता, उनका सानिध्य आदि करके अपनी साधना नहीं करता, तब तक जीवन में वास्तव में उसके निराकुलता, सुख, शांति प्राप्त होती नहीं है। तो यहाँ अपने लिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं सभी ने एक मत से उसी स्वाश्रित मोक्ष के मार्ग को दर्शाया है। दर्शाने का सब अपना अपना उनका तरीका रहा है, पर कार्य एक ही करना है। उसी कार्य को बताने के लिए उन्होंने जीवों की पात्रता अनुसार, उनकी भूमिका अनुसार उनको उपदेश आदि देकर उसी स्वाश्रय के मार्ग में लगाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वो स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं और फिर अन्य जीवों के लिए भी इस प्रकार पक्षातिक्रांत करके उस स्वाश्रय से उस शांति के उपाय को ग्रहण कराने का भाव रखकर उनके लिए यथायोग समझाते हैं। अगर पात्र जीव होते हैं तो उनके अभिप्राय को समझकर और उनके अभिप्राय अनुसार वस्तु स्वरूप को समझकर और फिर पक्षातिक्रांत होकर स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करके सच्चे धर्मात्मा बनकर क्रम से परमात्मा बनते हैं। तो अभी अपनी चर्चा इसमें उभयाभास संबंधी जो है, माने दोनों नयों का आभासी कैसी कैसी मान्यता रखकर धर्म के नाम पर प्रवृत्ति करता है और भ्रम में रहता है, वो धर्मात्मा तो नहीं बन पाता है, परंतु धर्मांध व्यक्ति जरूर बना रहता है, बिना समझे हुए धर्म को मानकर अपने को धर्मात्मा मानता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझा पाना बहुत विरल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि अभी हम धर्म नहीं समझ रहे, अभी धर्म नहीं कर रहे, तो उनको तो समझाया जा सकता है, पर जो भ्रम में धर्म मान करके और संतुष्ट हो गए तो उनके लिए समझा पाना बहुत मुश्किल है। अज्ञानी को ज्ञानी बनाया जा सकता है, पर अज्ञानी समझदार को समझा पाना बहुत मुश्किल है, कि जो है तो अज्ञानी और अपने को ज्ञानी मान बैठा है। अब ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जब तक उसको खुद पता नहीं पड़े कि हम ज्ञानी नहीं हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, भ्रम से हमने अपने को ज्ञानी मान लिया है। जब तक ऐसा उसको अपना स्वयं का अज्ञान का बोध ना हो, तब तक उस अज्ञान का निवारण करना असंभव है। इसी प्रकार से जितने ये सांप्रदायिक लोग हैं, धर्मांधता में जी रहे हैं, इनके लिए समझा पाना बहुत मुश्किल है। उनमें से कोई जिनकी मंद कसाय हो, मध्यस्थ हो करके समझने का प्रयत्न करें, तो वो जीव समझ करके अपनी गलती को छोड़ करके, उस धर्मांधता को छोड़ करके, पंथवाद व्यामोह छोड़ करके और व्यक्तिवाद के व्यामोह को छोड़ करके और वस्तु स्वरूप के आधार से वस्तु स्वरूप समझ करके और फिर उस वस्तु के आश्रय स्वाश्रय से सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन करके और फिर उनका जीवन प्रारंभ हो, तभी वो वास्तव में जीवन में सुख शांति पाते हैं, सच्चे धर्मात्मा बन पाते हैं और अन्य जीवों के प्रति भी उनका संतुलित सम्यक व्यवहार हो पाता है। सब जीवों के प्रति आत्मीयता वाला, मैत्री वाला व्यवहार वस्तु स्वरूप यानी स्वरूप की दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। द्रव्य दृष्टि से तो सभी जीव एक समान है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। उस दृष्टि से तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, अपने समानता का भाव, और पर्याय में फिर यथायोग
जो जीव हठाग्रही दुराग्रही हैं, तीव्र कसाई हैं, सांप्रदायिक बुद्धि है, बहुत स्थूल मिथ्यात आदि में परिवर्तन कर रहे हैं, समझाने से समझने की उनकी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, तो उनसे आचार्यों ने कहा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव। और यदि कोई साधक हैं, अपने से विशेष हैं, आत्माराधना कर रहे हैं, तो गुणीजनों के प्रति विशेष बहुमान का भाव, उनका सानिध्य करके, गुणग्रहण का भाव रख करके और बराबर अपनी विनम्र वृत्ति रख करके उनसे सीख करके आगे आत्मकल्याण करने में विशेष बढ़ने का भाव, प्रमोद भाव, उनको देख करके अपने से विशेष, उनसे ईर्षा भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, उनके प्रति विरोध भाव नहीं। और पाप के उदय में अगर बाहर में प्रतिकूलताओं में जी रहे हैं और परेशानी में हैं, तो उनके प्रति करुणा भाव, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, तो उनके दुख दूर जैसे हो अपना यथाशक्ति सहयोग करते हुए और स्वयं आत्माराधना करते हुए उनको सही मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हुए और जिए। तो ऐसा जो है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये चार भावनाएं सदा भाने के लिए कही गई हैं कि भाई पहले तो जीव दृष्टि से सबको मैत्री भाव से देखो और उनके प्रति आत्मीयता रखो, किसी भी जीव के प्रति दुर्भाव मत रखो, हीनाधिकता का भाव मत रखो। फिर पर्याय में जहाँ जो स्वाश्रय अपने स्वरूप को समझकर जो जीव मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उनमें विशेष अपना जो है आत्मीयता का भाव, बहुमान का भाव, सत्संग आदि करके और बराबर यथायोग एक दूसरे का परस्पर में उपकार करने का भाव। और जो जीव विपरीत बुद्धि वाले हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, दुर्जन हैं, दुर्जन कुरु कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूँ मैं उन पर, उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं, मध्यस्थ होकर के अपनी आत्माराधना करना। भावना यही रखना कि ये भी समझ करके अपनी दुर्बुद्धि छोड़ करके सही सच्चे मार्ग पर लग के सुखी हो। तो ये भावना तो सबके प्रति रखना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जब सच्चे धर्म को समझेंगे तो हठाग्रह दुराग्रह किसी के जीवन में रहेगा ही नहीं, उनके जीवन में गलत काम हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से अपन यथायोग भावना भाते हुए, यथायोग जीवन जीते हुए और अपनी आत्माराधना के कार्य में लगें। ऐसा प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन होता है और अपने लिए भी अगर अपना कल्याण करना है तो सबके लिए यही उपदेश है आचार्यों का, यही उनकी भावना है, यही संदेश है। तो यहाँ अभी अपना जितना भी इस आभासी यानी उभयाभासी संबंधी चार लगभग जो है अपने प्रवचन इस पर चर्चा हो गई है 4 बार। आगे की जो है कुछ रह गई उसको अपन विचार करते हैं। देखिए 254 पेज है, 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन का। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के लिए अर्थ है कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान राग आदि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। अभी तो मतलब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी कहाँ आभास होते हैं, और चूँकि अपने को दोनों नयों का धारण करने वाला मानता है, क्योंकि जनागम में 2 नए कहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाता है और उसका भाव समझा नहीं, तो अब दोनों को यद्वत अथवा ग्रहण कैसे करता है, वो बात यहाँ चल रही है। तो यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान राग आदि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है, ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है। सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, जैसा वो मने अंदर में मान रहा है, जान रहा है, वैसा वचनों से बोलता है अपने को। तो
कदाचित वचन द्वारा, अगर वक्ता आदि हो तो दूसरों को भी समझाता है स्वरूप अपने, ऐसी इसी प्रकार से। तो कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्रूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं हैं वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव की अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसकी भी जानना, अर्थात अभेद निश्चय अभेद व्यवहारा। तो अपन अपने में जो भी भाव हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं, उनको उसी रूप जानना। आत्मा सामान्य से एक रूप है, विशेष से अनेक रूप है। विशेष में संसारी, मुक्त, साधक, बाधक, माने मोक्ष मार्गी, संसार मार्गी आदि ये सब बनता है। परंतु जब तक वो पर्याय में, विशेष में, माने आत्मबोध करके अपने ऐसे द्रव्य का अवलंबन करके मोक्ष मार्गी नहीं बनता, तो पर्याय में उसकी केवल ज्ञान आदि सिद्ध दशा है ही नहीं, संसारी दशा है, रागादिक है, मिथ्यात चल रहा है, और वो अपने को ऐसा जैसा द्रव्य स्वरूप है और जैसा पर्याय में शुद्ध पने का स्वरूप है वैसा अपने को सिद्ध समान सर्वथा मान लेता है। तो ये जो है कहती हैं आप ऐसा है नहीं जैसा मान रहा है, केवल अज्ञान स्वरूप, सब कर्मादि से रागादिक से रहित सिद्धों के समान, तो ये उसका भ्रम है। तो कहते हैं परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा पढ़िए आगे, तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्रूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा मानने अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। निश्चय माने यथार्थ, जैसा का तैसा, जैसा केवल निश्चयाभास वाले अपने वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। अब आगे, अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, तो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। माने ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आत्मा इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। एक ही आत्मा को जैसे मान लीजिए निश्चय से सिद्ध समान है, और आत्मा सब कर्म आदि से रहित है और संयोगों से रहित है, और व्यवहार से अभी संसार में है तो रागी द्वेषी है, कर्म सहित है, और तुम्हारे से अभी जो है वो वास्तव में पर्याय में सिद्ध समान नहीं है स्वरूप से। तो ये तो नए तो अपने लिए जो है उस वस्तु स्वरूप को दिखाने के लिए इस प्रकार से स्वरूप निरूपित करते हैं। अब उसी एक ही आत्मा को तू वैसा भी मान ले, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, तो उस नए से वैसा कहाँ है। जैसे निश्चय से सिद्ध समान अपने लिए बता रहे केवल अज्ञान स्वरूप, तो निश्चय से माने आत्मा का मूल स्वरूप ऐसा ही है। तो वो तो अपन ने आत्मा का माने परिनिरपेक्ष संसार दशा रहित ऐसा शुद्ध स्वरूप बताया। अब उसको तू वर्तमान संसारी जीवों को वैसे ही मान ले कि अपन निश्चय से तो ऐसे ही है और व्यवहार से ऐसे ही, तो ऐसा थोड़ी है। तो आगे देखिए उसमें कि अब जो नयों से निरूपण किया है, माने अथवा ऐसा मानता है कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, अर्थात पर्यार्थक नए से संसारी है और द्रव्य नए से एक रूप है। वो इन पर्यायों से सबसे अतीत देखा जाता है अथवा एक स्वरूप देखा जाता है। तो अब वो आत्मा ऐसा थोड़ी है, वो तो तुम्हारे लिए नयों से उसका ऐसा स्वरूप मूल में स्वभाव है, और ऐसा उसकी अभी तो वो पर्याय में प्रकट नहीं है। अब तूने उसी एक नए से वैसा मानकर उसी समय आत्मा को सब प्रकार से शुद्ध मान लिया, द्रव्य से भी पर्याय से भी, और दूसरे नए से कह रहा है कि आत्मा ऐसा है। तो एक ही आत्मा दो प्रकार से कैसे होगा? एक साथ नहीं हो सकता दो प्रकार से। परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान
जीवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहे थे और व्यवहार नए से संसारी मति ज्ञान अबे कहाँ, चलो पढ़ो तुम। कहाँ पढ़ लिया नहीं ऐसे व्यवहार नए से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। जिस भावहीन की सहजपना उस भावहीन का रहतपना उस भाव ही का रहतपना उस भाव ही का रहतपना एक वस्तु में कैसे संभव हो सकता है? इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। बस। इस प्रकार है। माने क्या है, वस्तु को जब अपन अपने स्वरूप से देखो तो सब वस्तु ऐसी है वो, परंतु अब वर्तमान में संसार दशा में उसकी क्या स्थिति बन रही है, वो अपने लिए व्यवहार नए अपने लिए ऐसी जब दशा होवे तो उस समय उसको बताएगा कि ऐसा है। कैसा? कभी वर्तमान में जीव कर्म संयोग सहित शरीर आदि सहित राग आदि सहित अज्ञान दशा मिथ्याद आदि सहित है, तो वो तो परनिरपेक्ष आत्मा की यथार्थ स्थिति अपन ने जानी थी। अब वो कोई वर्तमान में अभी वो ऐसा निरपेक्ष सब प्रकार से शुद्ध है और उसी समय वर्तमान में वो सब संसार दशा में है। ऐसा थोड़ी आत्मा का स्वरूप भाई। आत्मा अभी तो जिस प्रकार से है, माने मूल आत्मा का स्वरूप ये है, पहले तो ये देख लिया अपन ने कि मूल आत्मा का स्वरूप ये है, ये दशा अपन को प्राप्त करना है। अब अभी अपनी दशा क्या है, तो अब वर्तमान में ये है, परंतु वो तो कह रहा है इस नए से हमारा स्वरूप ऐसा है और इस नए से ऐसा है। ऐसे कोई एक वस्तु में दो नयों का ऐसा स्वरूप थोड़ी है, तो ये तो भ्रम है उसका। तो कैसा सही है, आगे खुलासा करते हैं। तो किस प्रकार है? जैसे राजा और रंक का मनुष्य बने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व बने की अपेक्षा समान कहा है। मतलब क्या कहा यहाँ? देखो, राजा और रंक ये तो मनुष्य, वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, इतनो मनुष्यपना लेना है। माने मनुष्यपने से दोनों समान है। तो राजा भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, परंतु अभी वर्तमान में वो राजा और रंक संयोग आदि की तरफ से इनमें दोनों में अंतर है। तो कहते ये ऐसे वो भी जीव है, वो भी जीव है, संसारी और सिद्ध दोनों जीव है। उन जीवों में जीव पने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। अब आगे उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व की अपेक्षा समान कहा है। जीवन ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसार निश्चय संसारी के निश्चय नय से मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान आदि की ही है, ज्ञान आदि की ही है नहीं है, बहुवचन है। ही है। एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत उसका अंतर पड़ता है। अकेला मति ज्ञान नहीं, जो भी छद्मस्तों की जो स्थितियां बनती हैं जितने प्रकार की, वे सारी चीजें उसमें गर्भित करना है। मति स्वतःवादी ज्ञान आदि जिनके जो हो वे लगाना है, पर संसारी के जो संसार दशा में हो सकते हैं वो सब भाव लेना है। तो यहाँ पर बहुवचन लेना है कि संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही हैं, जिनके जो हो में वे सब लगा लेना। तो इसलिए है संसारी के निश्चय से मति ज्ञान ही है, ऐसा नहीं, ज्ञान आदि है और है नहीं। माने एक एक शब्द में क्या है अपन को, तो इसमें बहुत अंतर रहता है। इसलिए अपन को इन शब्द पढ़ने, पहले तो पढ़ना आना आवे व्यक्ति, इसमें आधा अर्थ तो पहले वही में निकलता है, पहले शब्दों का अर्थ वही से निकलता है और फिर उसका खुलासा अपन विशेष करो, वो बात अलग हो गई। तो देखो अब यहाँ अपन को कह रहे हैं कि तुमने जो है नयों का तो प्रयोजन जो है माने सिर्फ वस्तु स्वरूप को जो समझाने का है, पर उस वस्तु में जो है जिस समय जो जिस प्रकार का परिणाम है उस समय वो स्वरूप जानना। ऐसा नहीं समझना कि निश्चय से जैसा स्वरूप बताया सो वर्तमान में पर्याय में भी ऐसा स्वरूप लगा लो तुम। तो यहाँ कहते कि निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहे थे, और व्यवहार नय से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है। माने यहाँ अभी तो एक जीव की बात कर रहे हैं, ऐसा मानता है। क्या मानता है? देखो यहाँ पर जो है कि
व्यवहार नय से संसारी मति ज्ञान सहित तथा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित है, ऐसा मानता है। वो अज्ञानी मानता है, एक ही आत्मा को दो प्रकार से मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं कि वही समय संसारी हो वही समय मुक्त हो गए, सिद्ध समान हो गए। जिस भाव ही का सहितपना उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। एक वस्तु में एक ही कारण। हाँ, तो किस प्रकार है, जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, माने जीव पने की अपेक्षा समान है। जीव वो भी जीव है वो भी जीव है, दोनों कोई वो अजीब नहीं है, जो भी जीव है वो भी जीव है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहे। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादिक ही हैं, जिसके जो भाव है उसको उसी में कहना वो निश्चय, और अन्य का आरोपादित करना वो व्यवहार। तो उसके जो है संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादि की ही हैं। सिद्ध के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म के निमित्त से हैं। कर्म के निमित्त से मतलब कर्म करता नहीं है, सापेक्ष। हाँ, माने जीव उन कर्म के उदय में जुड़ करके अपनी स्वरूप को भूल करके शरीर आदि में मूर्छित हो करके मति ज्ञान आदि रूप से परिणमित हो रहा है। तो निमित्त मात्र कर्म है, परंतु उसमें जीव के भाव अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से वो कर रहा है। तो मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं। इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे अपन कहें कि दूध में घी है, ये गलत है। क्या कहा? दूध में घी नहीं है। एक समय में दो पर्याय एक साथ नहीं होती। जिस समय दूध है उसमें घी नहीं हो सकता है, जिस समय दही है उस समय में दूध नहीं हो सकता है, घी नहीं हो सकता है। जिस समय जो पर्याय है वही है। तो उसमें उसकी सत्ता मानना ये मिथ्यात्व है, उसकी शक्ति मानना ये यथार्थ है। श्वेतांबर लोग आत्मा में केवल ज्ञान की सत्ता मानते हैं और दिगंबर कहते सत्ता नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति है प्रत्येक आत्मा में। सत्ता मानते यानी कि वर्तमान में प्रकट। हाँ। उसमें है केवल ज्ञान आत्मा में, और उसमें आवरण, जैसे मान लो सूर्य में पूरा प्रकाश भरो है, ऊपर से आवरण आगो, ऐसा है क्या? कहते कि नहीं होती तो कहाँ से निकलती, सिद्ध करते। अरे ये तो एक दृष्टांत एक देश होता है। सूर्य के ऊपर आवरण आ जाने से सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा अंदर है, परंतु अभी उसमें पूरा प्रकाश प्रकट ही नहीं है आत्मा में। तो आत्मा में तो मति ज्ञान आदि रूप परिणमन हो रहा है, अभी उसकी केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं है, क्योंकि एक समय में दो पर्याय नहीं होती है। मति ज्ञानी बनी रहो, केवल ज्ञानी। हाँ, इसलिए हाँ, अपन लब्धि उपयोग रूप में चार ज्ञान होते हैं, परिणमन उस समय उपयोग में एक ही रूप होता है। पर जिस समय पूर्ण ज्ञान होता है उस समय अपूर्ण ज्ञान नहीं रहते। अपूर्ण ज्ञानों में तो लब्धि उपयोग के दो भेद हो जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान तो परिणमन रूप ही होता है, उसमें लब्धि नहीं होती। फिर छद्मस्तों में लब्धि उपयोग रूप परिणमन होता है दो प्रकार का, परंतु केवल ज्ञानों में लब्धि नहीं होती, उनका उपयोग मात्र ही चलता है। पूर्ण ज्ञान का परिणमन हो रहा है। अब उनकी छद्मस दशा है ही नहीं, तो लब्धि आधे आधो अभी अपन जान रहे और आधो लब्धि में अपन अपनी लब्धि में बैठा है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, केवल ज्ञान में ऐसा नहीं। लब्धि माने भी वो प्रगट ही ज्ञान कहलाता है। हाँ, वो भी प्रकट ज्ञान है। प्रकट ज्ञान के दो भेद हैं, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय के दो भेद हैं, क्षयुप ज्ञान के दो भेद हैं कि लब्धि रूप में भी परिणमित होता है वो, और उपयोग रूप में परिणमित होता है। और उपयोग रूप में तो क्रम से जानता है, और लब्धि में जो कुछ भी जानकारी है वो एक साथ भरी रहती है, उसकी मैंने धारणा में बनी रहती है। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं। केवल ज्ञान तो अकेला परिणमित रूप ही होता है, उसमें लब्धि नहीं बनती। जब पूर्ण हो गया तो अब लब्धि का क्या काम है? अगर नौ केवल लब्धि प्रकट आई। हाँ, वो लब्धि माने होता है दो चीजें प्राप्त कर ली है, वो लब्धि उपयोग उसका अर्थ तो ये नहीं है वहाँ। अच्छा, हाँ, वो अलग। हाँ, वहाँ नौ लब्धियाँ माने नौ प्रकार की उनकी प्राप्ति हो गई उनको। कि अनंत माने नौ प्रकार की लब्धियों में देखो, उसमें भी लोगों को भ्रम रहता है। भगवान के लिए अनंत चतुष्टय के अरहंत को अनंत चतुष्टय की धनी भी कहते हैं, और नौ लब्धु रमा धरंती भी कहते हैं।
अब उनमें से दो दो कौन सी बातें हैं, माने 9 लब्धियां हैं कि अनंत चतुष्टय है उनके पास? दोनों ही है। दोनों ही? कैसे दोनों हैं बताओ, सिद्ध करो। 9 लब्धियां कैसी हैं, अनंत चतुष्टय कैसी हैं? हमें 9 लफ्जियों के नाम नहीं मालूम। देखो, तो 9 लब्धियों के नाम नहीं मालूम तो पहले देखो। एक बता दो पूरी आ जाए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ये तो अनंत वीर्य। चतुष्टय है। नहीं, वो नहीं, अनंत चतुष्टय है। देखो अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और छायक छायक दर्शन, सम्यक, तो छायक चारित्र। छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक वो। हाँ, वो 5 वो। देखो अंतराय कर्म, हाँ इसमें जब अनंत चतुष्टय बोलेंगे तो सामान्य से अनंत वीर्य कह देंगे। हाँ, अच्छा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और जब 9 लब्धियां कहेंगे तो ना तो अपन उसमें से सुख में दो अनंत बार। सुख कहेंगे, फिर क्या बोलेंगे अनंत कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, छायक सम्यक, छायक चारित्र और छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये 5 ही तो है। मोह के अभाव में 2 गुण प्रकट बताएंगे। कौन कौन सी? छायक सम्यक और छायक चारित्र, क्योंकि मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो वहाँ पर 2 गुण प्रकट हो गए। और वहाँ एक अभेद में कहना है तो अनंत सुख कह देते हैं, अनंत सुख। अनंत सुख में दोनों आ जाती हैं। आगे में क्या? और ऐसे ही छायक जब अपन अनंत वीर्य कह देते हैं तो अनंत वीर्य में 5 लब्धियां गर्भित हो जाती हैं। अच्छा। दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये उसमें अनंत वीर्य में गर्भित हो गई। ये 5 में। और सुख के 2 भेद। अच्छा, दर्शन मोह, चारित्र मोह के अभाव पूरा होने छायक वाला सम्यक, अनंत छायक सुख। चारित्र। तो इसलिए अब वो अगर अपन को विवक्षाएं पता नहीं हो तो वही में भ्रम पड़ जाए अपन को कि 9 लब्धियां अलग हैं और अनंत चतुष्टय अलग है। उन्हीं के अंतर कर देते हैं भाई साथ। भेद करके कथन कर रहे हो, वो अभेद करके कथन कर रहे हो, इतना तो अंतर है। अनंत चतुष्टय का उच्चार। अपन ने अभेद रूप से कह दिया भारत, और भेद करके इतने जिले, इतने जो है जनसंख्या, इतना क्षेत्रफल, ये भारत है। तो अब कितने प्रकार को भारत है? एक भारत वो सामान्य और एक भारत वो विशेष। तो एक ही भारत के 2 रूप हैं भी। उसको अभेद करके कह दो सो अखंड भारत है, और भेद करके हो और अपन कह दो भैया जी क्या है अमृत धारा। फिर कोई पूछे क्या है तो कहे कि कपूर, अजवाइन का फूल और तुम्हारे पेपरमेंट है जो कह दो, तो वो कहे भाई कह रहे अमृत धारा है, तुम कह रहे 3 चीजें का है जो। समझो याद बात है। नहीं समझो से याद बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है वो। कोई स्वरूप नहीं। 3 अलग अलग नहीं है, अलग अलग रखे रहो तो बस अमृत धारा है ही नहीं है। तो ऐसे अलग अलग गुण कर दो, पर्याय कर दो तो वस्तु सिद्ध आत्मा होती ही नहीं है फिर। 3 कहना और 1 कहना, ये तो स्यादवाद है। हाँ। वस्तु का स्वरूप में स्यादवाद नहीं। वस्तु के स्वरूप। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है कि 3 अलग रखे हों और एक आत्मा अलग, अखंड आत्मा अलग रखी हो। निश्चय की आत्मा अलग हो, व्यवहार की आत्मा हाँ ऐसा है। हाँ, वही आत्मा जो है व्यवहार से ऐसी है, निश्चय की ऐसी। देखने के नजरिए है बस। वस्तु में नजरिए। ऐसे तो थोड़ी ना- अब जो ही तो है, जो ही तो वो कह रहा हूँ अलग अलग कर दे उन्हें, 2 निश्चय अलग कर दो, व्यवहार अलग कर दो। ये जो व्यवहार। और दोनों को सर्वथा अगर एक ही मान लो कि नहीं ये तो 3 है ही नहीं है, अमृत धारा अकेली ये अमृत धारा ही है, तो अमृत धारा नाम की कोई वस्तु नहीं है, 3 को अलग कर दो उसमें से। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है, द्रव्य नाम की कोई अपने आप में वस्तु नहीं है। और भी ऐसे 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 नहीं है कि वो गुण पर्याय कोई अलग अलग निकाल सको, तुम अलग अलग निकाल ही नहीं सकते उसमें से। वो तो उसी द्रव्य के आश्रित है वो, आप इसको एक को तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ोगे तो वस्तु खंडित हो जाएगी। इसलिए कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय। कथनचित 2 देखो और कथनचित दोनों को एक दूसरे में देखो। और अब तुमने ये नहीं देखा तो गए काम से तुम। कथनचित नहीं लगाएंगे तो हाँ, आवाज- कथनचित नहीं गए तो आवाज खड़ो होगा। आवाज खड़ा होगा। एकांत से अगर तुमने दोनों को एक ही मान लो या 2 ही मान लिया अलग अलग सर्वथा, या तुमने सर्वथा एक ही मान लो, इधर को या उधर को मान लो, ये सब भ्रम में चले गए तुम। बहुत संतुलन की जरूरत है, बहुत खेचता नहीं है आज वर्तमान में, और सब अपने आप को सोच रहे हैं हम बहुत समझदार हैं। प्रबुद्ध नए चक्र संसार। नए चक्र इतनी तीक्ष्ण खड्गधारा है कि चलाने वाला चतुर नहीं है तो खुद की गर्दन काटता है, दूसरे की नहीं कटती। जा तलवार तो दूसरे की गर्दन पर चल जाती, बा तलवार दूसरों की गर्दन पर नहीं चलती, अपनी गर्दन कटती है उससे। सब ये ध्यान रखना, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा। अत्यंत खुद के नुकसान हो हाँ जाएगा। बस तुम अपना कल्याण करोगे। खुद को कल्याण देना चाहिए। हमें पता नहीं हाँ, लगेगा। पता नहीं थोड़े समय में। हाँ, समझेंगे तो पता लगेगा।
तो देखो अपन को बहुत यहाँ सजगता और सावधानी की ज़रूरत है। यहाँ कह रहे भाई, तो कहते ही यहाँ पर कि केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं संसारी में। माने राजा और रंग मनुष्य पने की माने जीव पने की अपेक्षा दोनों एक हैं, परंतु उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। माने भी दोनों जीव ही हैं, जैसे वो मनुष्य दो ही, रंग और राजा भी दो ही मनुष्य आए सामान्य से। तो संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदिक ही हैं, सिद्ध के केवल ज्ञान आदिक हैं। माने वो केवल ज्ञान अनंत वीर आदि। हाँ, वो केवल इतने मति ज्ञान के विरोध में बता रहे अकेले से वर्तमान में से एक गुण की अपेक्षा कह रहे हैं। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदिक कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए। केवल ज्ञान कहा जाए नहीं संसारी में। हाँ, तो केवल अब अपन जो ही बस अपने को बस अपन तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान अपने में तो केवल, अरे केवल ज्ञान की शक्ति है व्यक्त करोगे जब। कोई व्यक्ति करोड़ों का धन उसके यहाँ गड़ा है मकान में, उसको पता नहीं है वो करोड़पति है कि कंगाल है। वर्तमान जो स्थिति भाई शक्ति तो उसके बाद देखो, इसलिए वो कांजी स्वामी बोलते थे ना कि प्रत्येक जीव बधा भगवान छो बधा भगवान थाओ, सब भगवान हैं और भगवान हो। दोनों नहीं आगे स्वभाव से शक्ति से सब भगवान स्वरूप हैं और पर्याय में भगवान पना प्रकट करो हो। अकेले जो ही नहीं कि हम तो भगवान ही हैं बस है क्या वाला करोड़पति है। क्या हमारा ने हम नहीं चाहने सम्यक दर्शन, हमें नहीं चाहने अब सिद्ध दशा, हमें नहीं चाहने सिद्ध दशा, तो बेटा भटकते ही जाओगे तुम। नहीं चाहने सम्यक दर्शन। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव ये स्वच्छंदाचारी होवे के लाने द्रव्य दृष्टि नहीं है, सिद्ध बनवे के लाने है। पर्याय में उसका अवलंबन करके सिद्ध पना, तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद ना पिछाने, पर्याय में शुद्धता प्रकट करके उसको तो जानते नहीं है। और मैं तो बस हूँ सिद्धू, क्या करना मुझे मोक्ष से, क्या मोक्ष तो पर्याय, मैं तो सिद्धों का बाप हूँ। अच्छा मोक्ष भी पर्याय, ये तो पर्याय। अरे भाई बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को अभी इसमें, ऐसी बातें करा करके, और बस जो ही सम्यक दर्शन जो लो सम्यक दर्शन तना का अपनी शुद्ध द्रव्य दृष्टि की बात कर ली, विकल्प कर ला होगा जो ही तो कह रहे भी बैठ करके सुना सा हो करके अपने को मान लिया कि मैं सिद्धू हूँ। तो यहाँ पर जो है अरे इतने पापड़ बेलने पर सिद्ध तीन लोग त्यू काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल, और तुम इतनी तुच्छता से बातें कर रहे उसके बारे में। आचार्य तो महिमा गा गा के अगा नहीं रहे, थक नहीं रहे, और तुम इतने जल्दी उसको कुछ नहीं हम तो वो दृष्टि वाले हैं, हम तो हमें क्या लेना देना पर्याय से, हमें क्या लेना देना। ऐसी क्षुद्रता की बातें कर रहे तुम शुद्ध पर्यायों के संबंध में, जिसको प्राप्त करने में ही तुम्हारी कृतकृतता है, जैसे तुम्हारा हित है। अनुभव करो भाई, अनुभव करो, बोलने का सही बात। इसलिए यहाँ कहते हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंग और मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। परंतु ये परंतु टोडरमल जी का बहुत खतरनाक भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो क्या क्या रहे कि निश्चय से माने दो द्रव्यों की पृथकता का विचार करने पर, निश्चय का मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं उड़ाना यहाँ, परंतु में निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध कर रहे के
दो द्रव्यों की पृथकता देखी जाए पृथकता से तो उसका चतुष्टय अलग है, इसका अलग है, इसलिए उसको संसारी के भी वो भिन्न है द्रव्यपने से, ध्यान रखना। अब पर्याय पने में परंतु देखो क्या कह रहे, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारणकारी अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। निमित्त नैमित्तिक पने का संबंध उड़ावे तो मिथ्या दृष्टि है। व्यवस्था द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म से सहित नहीं, उनका संबंध अकेलो सहित की बात नहीं चल रही यहाँ, उनका संबंध बताना निमित्त नैमित्तिक, कि अभी उसका कर्मों के और शरीर के संबंध से अभी संसारी है वो, उसकी विभाव व्यंजन पर्याय चल रही, पर्याय में अशुद्धता चल रही उसकी अभी मति ज्ञान, उसकी पर्याय में अभी कर्मों के निमित्त से मोह कर्म के उदय आदि से राग द्वेष मोह आदि भाव चल रहे हैं। ये सब बताना है पूरा, ऐसा नहीं है अकेला के वो संयोग ही है अकेलो, बस उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध का कार्य भी बताना है। निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है, वो द्रव्य दृष्टि। हाँ, द्रव्य दृष्टि, दो द्रव्यों की पृथकता, और परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध उनके, परंतु वो पूरा का पूरा है, उसको उड़ावे तो गया काम से। मौजूद वही आएगा। दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना नहीं है, नहीं है, ध्यान निमित्त रखना। नैमित्तिक संबंध घना है। पर उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध और उसका कारणकारीपना, ये कह रहे हैं ना, देखो उसका कहते हैं परंतु सिद्ध की भांति इनका कारणकारी अपेक्षा संबंध भी ना माने तो भ्रम ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का कारण कल्पना। कि जो मति ज्ञान आदि है वो कर्म के निमित्त से है, वो उनका कारण है, निमित्त कारण। सही है, उपादान में पर्याय तेरी योग्यता है। सही। अंतरंग निमित्त वो कर्म का ना। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही करता है, निश्चय से सही है। कर्म करता नहीं है इसका। इतने समय सा नहीं ले आ दिए तुम, यहाँ वस्तु व्यवस्था जल्दी ये वाला कार्यकारी अलग है, ये वाला कार्यकारी अलग है। एक वस्तु में कारणकारी पने का संबंध और भिन्न वस्तुओं में कारणकारी माने निमित्त नैमित्तिक संबंध। दृष्टांत देके समझिए क्या जो कारण कार अपेक्षा संबंध जो थोड़ा समझ नहीं कारणकारी अपेक्षा संबंध माने अपने लिए, जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि पे पानी रखा और पानी गर्म हो गया, खौल रहा है, तो वो जो पानी जो खौल रहा है परमार्थ से अग्नि की उष्णता अग्नि में है और पानी की उष्णता पानी में है, एक दूसरे के कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु अग्नि के निमित्त से या कारण से पानी अपनी उस अग्नि का अवलंबन लेकर के खौल रहा है। तो कौन उसके गर्म होने में कारण क्या है? बिना अग्नि के पानी खौलने लगेगा, अग्नि कारण है वो पर अग्नि से माने मात्र अग्नि से ही नहीं खोल रहा, उसमें अगर पर्णमन होने की योग्यता नहीं हो गर्म होने की तो क्या गर्म कर सकता है पानी? यानी विभाव शक्ति ना हो। यदि पानी गर्म कर दिया तो सबको गर्म करना चाहिए। तो बोलर नाम के पदार्थ पर कोई असर नहीं होता उसका। बोलर नाम का जो पदार्थ है गर्म नहीं करता। उसके हाँ, प्रभावित रहती। कुछ कुचालक होते जैसे अग्नि के कुचालक चीजें होती, वे नहीं होती गर्म, वे अपन रखते हैं उसमें। तो मतलब ये है कि ये सब निमित्त कारणकारी पने का संबंध कि वो उसके होने में वो निमित्त कारण है। अगर नहीं माने तो वस्तु फिर माने कारण उसके बिना कर्मों के निमित्त के बिना शुद्ध अशुद्ध हो जाएगी। सिद्ध हो जाने चाहिए अशुद्ध। निमित्त कारण और परमार्थ कारण दो अलग अलग है। हाँ, दोनों कारण है। तो वो निमित्त माने जो भी विभाव हो रहा है उसमें निमित्त कारण अवश्य होता है, परंतु उसका कर्ता नहीं है वो। पर्यायगत योग्यता अगर उसमें नहीं होगी तो कौन परिणमन कराए उसको? जैसे मान लीजिए अब सिद्धों में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, तो कारमाण वर्गणाएं सब भरी हुई है ठसा ठस, अभी उनको अशुद्ध कर देंगे। पर भगवान में निमित्त कारण की बहुलता है। घना निमित्त ना मिलने में हाँ। संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, इसलिए लोगों को उसमें कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। निमित्त निमित्त कोड़ा रहे, कर्ता कर्म मान रहे, दो द्रव्यों में शुद्ध मिथ्या बिना मिलावट। तो इसमें देखो कहाँ से कौन से करवट से टोडरमल जी इतने जल्दी करवट बदल करके सामने वाले के अभिप्राय को समझकर उसकी भूल को निकालने के लिए बोलते हैं। एक क्षण नहीं लगता उसमें, सामने वाला गिरगिट है भाप लेते हो, समझ रहे ना? एक क्षण में बदल दिया। हर तो ये निश्चय से आत्मा रागादिक का, और वो कहते फिर
कि आत्मा कर्मों का राग आदि का करता है नहीं, कर्म है करता, समय सार में कहती। सही है, विवक्षा चेंज हो गई। तो अब अपन को कहाँ कौन सी बात कही जा रही है अब वो समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर आत्मा में विभाव आदि परिणमन की शक्ति नहीं हो तो कर्म करके बताएं उसको, विभाव आदि परिणमन कराएं। तो परमार्थ से एक दूसरे का कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, पर बिना निमित्त के राग आदि नहीं हो सकती। ये इसमें बहुत भ्रांति है लोगों को। अगर अपन उस निमित्त आदि की चर्चा करो तो लोगों का अरे ये तो क्या है, ये तो निमित्ताधीन दृष्टि वाले आदमी है, जबकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का अविनाभावपना है। बिना कर्म के उपशम क्षय से उपशम के सम्यक 3 काल में नहीं हो सकता। सही बात। जब भी जीव को सम्यक्त होगा तो कर्मों का मिथ्यात आदि का कर्मों का उपशम क्षय से उपशम होगा ही, तभी तो हो। उसके बिना नहीं होगा सम्यक। पर वो करता नहीं वो है। करता नहीं है। जब भी जीव सम्यक प्राप्त करेगा तो अपने स्वरूप का अवलंबन करेगा, उधर कर्मों का नियम से उपशम क्षय से उपशम स्वयं में होगा। उनका परिणाम स्वयं में हो, स्वयं में आकर्षण परिणाम रूप अभाव ये है। सूर्य उगता है और कमल खिल कमली खिल जाते हैं, चकवा चकवी मिल जाती है। कमल ने नहीं, कमल सूर्य ने नहीं खिलाया कमल को। निमित्त नैमित्तिक संबंध। सूर्य नहीं खिलाया और सूर्य के बिना नहीं खिली। सूर्य के बिना नहीं खिलेगा। अच्छा, दोनों। कमल दिन में खिलता है और कमल नहीं रात में खिलती चंद्रमा के ऊपर। हाँ, परंतु जिस समय कमल खिलता है और जैसे चकवा चकवी बिछोड़ते हैं और मिलते हैं, तो अब कहते द्वेष करके किसी ने उनको बिछोया नहीं और राग करके उसको मिलाया नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। व्यवस्था है। अद्भुत मार्ग है, अद्भुत। सबको ये वस्तु। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारणकारी अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही इनका करता है। उधर कारणकारी पने में कर्म रागादिक का करता है और इधर कह रहे हैं कि आत्मा ही इसका निश्चय से करता है। भाव कर्म का करता, राग द्वेष आत्मा ही कर रहा है। और उधर कह रहे हैं कि नहीं, कर्म करा रहे हैं। हाँ। निमित्त का उपादान की दृष्टि। तो निश्चय से आत्मा ही करता है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। तो खोल दो, कछु तो नहीं छोड़ो पढ़ने की। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म का ही। अब देखो यहाँ पर वो समय सार वाली भूल कि वो निश्चय से कर्म को ही कर्ता मान लेता उसका, और आत्मा में मानते नहीं रागादिक। ये तो सब पर्याय है और हम तो उससे रहे थे पर्याय से सर्वथा। ये हो गया निश्चय भाषी। कोई न निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए सुचंद, न पिछाने पर्याय की शुद्धता। और द्रव्य दृष्टि तो उसी के पर्याय की शुद्धता को था। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव ने अब को जानिए, तो यदि निगोद में जाने है, संसार में भटकने, तो काय को जानने जीव को? उसे जान में कब मतलब? जानने का मतलब यहाँ अकेला जानना नहीं लेना है, उसी को अकेला जानना नहीं, जानकर मानिए और अनुचरण कीजिए। 3 चीजें लिखी हैं उसमें। राजा को दृष्टांत दिया है, राजा को राजा जानकर मानकर उसका अनुचरण कीजिए, तभी मिलेगा माल, तभी राजा बन हाँ। पाओगे। उसकी सेवा कीजिए, तब जाकर के तुम प्रसन्न होकर राजा तुम्हें माला माल करेगा, राजा बनाएगा। छोटी बात सही बात। इसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। हाँ, जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से इसका ही करना अनुचरण, फिर बस ये। मोक्ष अर्थी यत्न से। हाँ, ये तो पूरा एक बात जो है इतनी गहर, इतने हल्के फुल्के में लोग जो है स्वच्छंदाचारी लोग इतने हल्के फुल्के में बाकी चीजें उड़ा उड़ू के अपने कसाय का पोषण करते हैं। सीधो टारगेट आत्मा हो जाए, बाकी 6 तत्वों को नहीं जानना। पंडित जी करें, नौवेदी करें, 7 तत्वों का ही तो श्रद्धा चाहिए। इसीलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह भी भ्रम है। इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को
एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की निरूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को नहीं मानता। मानता है। हाँ, अनेकांत रूप वस्तु को मानता तो है, परंतु यथार्थ भाव को नहीं पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। वो तो नहीं मानता कह दो एक शब्द में तो चलिए। पहचान कर। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु को मानता तो है कहने मात्र को, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। लेकिन इसमें भी अनेकांत है, मिथ्या दृष्टि सही समझेगा, सम्यक तो सन्मुख बनेगा। अरे भाई, यहाँ आभासी की बात चल रही है कि जिसने भ्रम से अपने को ऐसा मान लिया वो नहीं मान सकता। जब तक जिसने ऐसी भ्रांत ऐसी उल्टी मान्यता जिसने कर ली है वो सही वस्तु को नहीं जान सकता वैसा जी। दृढ़ मान्यता ऐसी बना। जब तक वो अपने इस भ्रम को नहीं तोड़ेगा कि जी हमारी मान्यता गलत है, और वो अपनी मान्यता जो होगी तो माने रहे, तो वो नहीं मान सकता, शुद्ध वस्तु को नहीं समझ सकता, अनेकांत रूप वस्तु नहीं को। कहता रहे नहीं, जीता रहे उसके आधार पर विपरीत वैसे ही मानता जी रहा है वो वैसा ही भ्रम रूप, वैसे ही मान रहा और वैसे ही बोल रहा है। कह रहे कदाचित बोले भी, बकता है तो बकता है, वो बकता है अकेला बस। बकता है। हाँ। लोगों के लिए भी भ्रम में डालता है और ऐसा जी भ्रमित। स्वयं डूबता है, सबको डुबाता है। आप डुबनते पाड़े ले डूबे जजमान। अर्थ क्या है? होगा इसका? आप डुबनते पाड़े होते पंडा होते उधर काशी का उधर जाओ, मरबे के बाद होते लोग उनके पास जाते हैं वे, तो जिस नाव में वे बैठे हैं ऊपर नाव डूबने वाली है और वे जजमान को भी वही में बैठा लेते, तो वो भी डूबो है वो भी डूबे दो ही। हम भी डूब रहे, तुम भी डूब रहे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पत्नी की मोह में मूर्छा में जो पड़ेंगे तो वो कहती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो डूबेंगे तुम्हें भी नाम ही है पत्नी, पतन करा। पतन कर रहा है। ज्ञानी में पत्नी होते, इसलिए क्या ज्ञानी हो पत्नी किसी की समझ। ज्ञानी हो तो वो खुद डूबोएगी नहीं, वो कहेंगे हम भी तो उभरेंगे सनम, तुम्हें भी उबारेंगे। धर्मपत्नी राजा श्रेणक जैसी। इनकी जैसी धर्मपत्नी है वो। अगर समझदार है तो वो कहेगी हम तो उभरेंगे सनम, तुम्हें भी उबारेंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे हमारे संग अगर तुम रहोगे। तो ये एक एक बातों को अपन को गंभीरता से लेकर के और विचार करके जीवन में अपन को प्रैक्टिकल करने चाहिए। मात्र ऊपर ऊपर ओग बुद्धि से अकेले धर्मात्मा नहीं बन जाने चाहिए। ओग बुद्धि माने सामान्य रूप से मोटे मोटे रूप में अपन कछु क्रिया करने लगे, तनक मनक पढ़ लो, तनक चार जानकारी करके सुनाऊं लगे, बस हो गए हम तो भाई बहुत बहुत भैया, हम तो बहुत समझते सब। और मूर्खों में अपने आप को विशेष बताऊं लगे। पूरा भी जय जयकार करने लगे। तो फिर प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाए। इसलिए जय जय समझदारों की संगति करके उनकी डांट सहना, उनसे अपने को मान सम्मान न प्राप्त करके उनके प्रति नीचे रहना, ये तुम्हारे लिए आत्मकल्याण करने का मार्ग है। और दम्भ से अज्ञानियों के बीच में महंत बन जाना, अपने को श्रेष्ठ मनवाना डूबने का लक्षण है। खुद भी डूबोगे, दूसरों को भी ले डूबोगे। ते गुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव है वे सब। जितने ही अपन रहने दें यहीं, थोड़ा थोड़ा पचाएं खा करके, माल थोड़ा मजबूत है, गरिष्ठ है। 6 बार पढ़ो जल्दी। चलिए। आज केवल एक पेज पढ़ो, लेकिन हाँ पूरा रेस। अच्छा जी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन बाणी माँ बंदना सतबार है, बंदना सतबार है।
द्वादशांग निर्माणी माता की